दोस्तों नमस्कार। मैं राज का चैप्टर नंबर 3 आपके साथ। आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, किस मानव की आदि जन्मभूमि या जन्म स्थली माना जाता है? किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो ये माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ओके गाइस, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, या अफ्रीका महाद्वीप को? तो अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुक्रम दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमी इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन, या निएंडरथाल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नन। ये क्रो-मैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस या निएंडरथाल। तो ये कहा जाता है, ये है क्रम मानव विकास के काल का। ए नंबर। नेक्स्ट है, किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? किसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल या क्रो-मैग्नन? तो ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट, किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी, क्लियोपेट्रा या मैथुरा? नेक्स्ट, सबसे पहले मानव सदस्य प्राणी जो प्रज्ञा मानव प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है होमिनिड के रूप में, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, सिनेंथ्रोपोकस के रूप में, या इयोथ्रोपस के रूप में। ये माना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। 7, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले थे? सोहन घाटी, बोलन घाटी, नर्मदा घाटी या बेलन घाटी? भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी प्रमाण मिले थे? तो ये मिले थे नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी हथनोरा से, नर्मदा घाटी होशंगाबाद, बोलन घाटी बांसखेड़ा, घाटी बागनोर? तो ये मिले थे नर्मदा घाटी हथनोरा से। 9 नंबर, किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, पिथेकैंथ्रोपस को, निएंडरथाल को या क्रो-मैग्नन को? तो ये कहा जाता है पिथेकैंथ्रोपस को। किसे आग की खोज का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, होमो इरेक्टस को, निएंडरथाल को या क्रो-मैग्नन को? तो ये कहा जाता है नेक्स्ट, निम्न में से किसे भारत का अंतिम संस्कार करने वाला मानव कहा जाता है? किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, पिथेकैंथ्रोपस को, निएंडरथाल को, क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव के हाल पूर्वज कौन था? आधुनिक मानव का हाल पूर्वज 12 नंबर में पैकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य, निएंडरथाल मनुष्य या क्रो-मैग्नन? ये माना जाता है क्रो-मैग्नन मनुष्य को। 13 नंबर, कौन सा नवीनतम समझा जाता है?
नियंडरथाल मानव, या पेंटनगन, या हिंडरबर्ग मानव, या क्रोमैग्नन मानव। किसको नवीनतम समझा जाता है? तो ये क्रोमैग्नन मानव। 14th, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो पिंथेरेकोपस, मैगडेलिन, नियंडरथाल, या क्रोमैग्नन। तो ये माना जाता है क्रोमैग्नन के नाम से। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक। 15 नंबर, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकैंथ्रोपस, नियंडरथाल, होमो सैपियंस। 15 में होमो सैपियंस। 16 किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरातात्विक कलाकृति की खोज हुई है? किस स्थल पर भारतीय पुरातात्विक स्थल की खोज हुई है? दायमापुरम, मिर्जापुर, पल्लावरम, या सोनपुर। तो पल्लावरम में। 17 भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? 1860 में, 1863 में, 1873 में, 1878 में। तो ये मिला था 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाण उपकरण की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाण कलाकृति की खोज की थी, वे थे एक वनस्पति शास्त्री, एक पुरातात्विद, या एक भूवैज्ञानिक, या एक इतिहासकार। तो वे थे एक भूवैज्ञानिक। किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक HD सांकलिया, FR आल्चिन, A कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला था? भीमबेटका से, सरायनाहर से, हथनौरा से, दमदमा से। कहाँ से मिला था? तो ये मिला था हथनौरा से। पूरा पाषाण कालीन मानव पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया था ग्रामीण, नागरिक, आधुनिक, प्राकृतिक। बताएं तो ये था प्राकृतिक। 22 पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था कृषि, पशुपालन, मिट्टी बर्तन बनाना, शिकार करना। ये तो शिकार करना था। पूर्व पाषाण काल के आदि मानव मनोरंजन का साधन क्या था? पूर्व पाषाण काल के आदि मानव मनोरंजन का साधन क्या था? जुआ, संगीत, घुड़सवारी, शिकार। तो ये आपका शिकार ही होगा। 23 में। तो भी पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग जलाना, धातु उपकरण, कुम्हार का चाक बनाना, या सूत बनाना। तो उन्होंने आग जलाना पूर्व पाषाण काल में हुआ था। इसमें भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे गोमेद के, स्फटिक के, सेलखड़ी के, इंद्रगोपड़ के। तो ये बने हुए थे स्फटिक के। इसके बने थे स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम था? सोहन संस्कृति। पूरा पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति, नव पाषाण संस्कृति, या ताम्र पाषाण संस्कृति। तो कौन सी सोहन संस्कृति थी? तो ये पूरा पाषाण संस्कृति को सोहन संस्कृति कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाण के उपकरण प्राप्त नहीं हुए? सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से, अतिपराक्रम से, अहाड़ से। कहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं अहाड़ से। बाकी सोहन घाटी से भी मिले हैं, नर्मदा घाटी से मिले हैं, अतिरमपक्कम से भी मिले हैं। नेक्स्ट 28 में निम्नलिखित में से कहाँ पूरा पाषाणिक अवशेष मिले? पंजाब, कलकत्ता, लखनऊ, बेल्लारी।
बताएं पूरा पाषाण कहाँ से मिले हैं? तो ये पंजाब से मिले। सिंघावल एक पूरा स्थल है। सिंघावल एक पूरा स्थल है। निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का, नव पाषाण कालीन संस्कृति का या ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का। सिंघावल, सिंघावल है निम्न पाषाण कालीन संस्कृति का। निम्न, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह लघु उपकरणों पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। बताएं। तो ये कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघावों यानी संघाओं गुफा पूरा स्थल किस काल का है? निम्न पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, नव पाषाण काल का, ताम्र पाषाण। तो निम्न पूरा पाषाण काल का, सॉरी निम्न पूरा पाषाण काल नहीं, मध्य पाषाण काल का। ये मध्य पूरा पाषाण काल का है। नेक्स्ट है कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा पूरा एक औजार पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गड़ासा, पिदारणी, सेल्ट। कौन संबंधित नहीं? बताएं। ये सेल्ट संबंधित नहीं है। सेल्ट। 33 में उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी से, सोन घाटी से, बेलन घाटी से, गोदावरी घाटी से। कहाँ से मिली है? तो ये मिली है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति या हड़प्पा कालीन संस्कृति। किसे कहा जाता है फलक संस्कृति? 34 ये कहा जाता है उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। किससे प्रागैतिहासिक स्थल से शुतुरमुर्ग के अंड क्वादा मिले हैं? बताएं भाई। पटने से, अहाड़ से, कायथा से, चिरांद से। तो 35 का ए पटने से। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह पाषाण काल या महापाषाण काल। तो ये मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? सरायनाहर से, बागोर से, कोल्डिहवा से, कालीबंगा से। पशुपालन का सर्वाधिक प्राचीन मिले हैं बागोर से। किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग हुआ? किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग हुआ है? किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग हुआ? पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल। किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग हुआ है? तो ये मध्य पाषाण काल हुआ है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक सिंधु हड़प्पा और सिंधु सभ्यता पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।